हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ सब्जेक्ट क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 7 है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कॉन्ग्रुएंस पैरेलल ट्राइंगल को प्रूव करना है। क्वेश्चन इस तरह से है, ABC and DBC are two isosceles triangle। ABC और DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। पहले हम ये पूरा फिगर जो हमें यहाँ दिया है वो हम बोर्ड पे बना लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं पूरा फिगर बोर्ड पे बना लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से हमारा ये फिगर है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, और यहाँ पर दो एंगल दे दिए हैं, वर्टेक्सों के नाम दिए हैं A, C, D, B। ये हमें फिगर दे दिया है। उसके बाद हमसे बोल रहा है ABC एंड DBC। ABC और DBC, ABC कहाँ है? ABC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। ओके, ये क्या दिया है? ABC ये, और DBC यानी ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों और ये दोनों, मतलब ये और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनकी दो ऑपोजिट साइड इक्वल हो, जिनकी दो ऑपोजिट साइड इक्वल हो। तो यहाँ पर देखिए, ये एक साइड है, इनके सामने वाली, मतलब सामने वाली साइड इक्वल हो। तो ये एक साइड है तो इसके सामने वाली ये है, तो ये भी इक्वल होगी। और ये एक साइड है तो इसके सामने वाली ये है, तो ये भी इक्वल होगी। ये निशान इक्वल बताते हैं कि ये इक्वल है। ओके, तो ये पहला हमें डाटा दे दिया। अब दूसरा डाटा है ऑन द सेम बेस BC। BC ही इनका बेस है। ये देखिए, BC इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, BC इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है? शो डैट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। हमें शो डैट करना है एंगल ABD यानी ये वाला एंगल, एंगल ACD यानी ये वाला एंगल इक्वल है। तो इनको हम कैसे करेंगे? पहले हमें इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंस करना होगा, फिर हम बाय CPCT इनको इक्वल कर देंगे। तो अब हम इसे कॉन्ग्रुएंस कैसे करें? तो यहाँ आप देखिए, ये एंगल हमें बताए नहीं है कि ये इक्वल नहीं है, तो ये किसी भी रूल से नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये साइड, यहाँ एंगल नहीं है तो एंगल नहीं है, यहाँ पर एक साइड, तो हमें बस दो ही साइड दी हैं। तो हमें इसमें क्या करना होगा? ये साइड हमें, ये इस साइड की हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, साइड को हम मिटा देंगे और यहाँ पर से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, क्या ड्रॉ कर देंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इमेजनरी लाइन। मतलब यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। जब हम कभी भी किसी पर ड्रॉ करते हैं कुछ भी, तो हम वहाँ क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन तो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन, फिर लिखेंगे जॉइन। क्या ज्वाइन किया है हमने? जॉइन अ लाइन A to D, जॉइन अ लाइन A to D। ओके, जॉइन अ लाइन A to D। यहाँ A में कैपिटल बना देता हूँ। ओके, A to D, क्योंकि हमने A से D तक लाइन ज्वाइन करी है।
ओके, फिर उसके बाद हमने जब कंस्ट्रक्शन लिख लिया, अब हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुनेंस करने हैं। तो जब हम कॉन्ग्रुनेंस करेंगे तो किन ट्राइंगलों में बात करेंगे? इन ट्राइंगलों में, ट्राइंगल ए बी डी। तो यहां लिख लेते इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, यहाँ पर बी है। ओके, तो हमने लिख लिया है कौन कौन से ट्राइंगलों में बात हो रही है। ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी यानी ये वाले ट्राइंगल में, ये पूरे ट्राइंगल में, और ट्राइंगल ए सी डी यानी ये वाले पूरे ट्राइंगल में बात हो रही है। ओके, तो अब हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुनेंस प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, हमें क्या डाटा दिया था, यहाँ पर कॉन्ग्रुनेंस प्रूफ करने के लिए हमें कुल 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो कॉन्ग्रुनेंस के 5 रूल हैं। सबसे पहले एस 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 आता है, एस ए एस आता है, फिर ए एस आता है। ओके, फिर ए एस ए आता है, फिर क्या आता है? आर एच एस। इनकी फुल फॉर्म है साइड साइड साइड। तीनों साइड अगर हमें इक्वल मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें क्या दिया है? एस एस एस, तीनों साइड हमें इक्वल मिले। यहाँ एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, बीच में एंगल और दोनों तरफ साइड। फिर यहाँ पर दिया है ए एस, एंगल एंगल साइड, यानी कि 2 एंगल पहले फिर आखिरी में साइड। यहाँ दिया है ए एस ए, तो यहाँ पर साइड साइड में एंगल और बीच में साइड, जैसे कि और यहाँ पर देखिए आर एच एस, आर एच एस मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ओके, तो ये हो गया, ये रूल थे। अभी मैं इनको मिटा देता हूँ। तो इनमें से कोई एक रूल लगेगा इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुनेंस प्रूफ होने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, इसमें हमें ये लाइन, और ट्राइंगल ए सी डी, इसमें हमें ये लाइन, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे क्या? नीचे लिखेंगे इनके ए बी इक्वल होगा ए सी के। ये हमें रीज़न, हम यहाँ एक मिनट, मैं यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ थोड़ी सी इस साइड लिख दे रहा हूँ। ए बी इक्वल्स टू ए सी, यहाँ है, ये हमें क्या दिया था? गिवन हमें दिया था आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमने उससे ये दोनों साइड इक्वल कर ली, तो ये हमें गिवन दिया था। अब यहाँ पर देखिए दूसरी साइड में, यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें ये साइड, ये वाली साइड, और इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें ये वाली साइड, दोनों इक्वल हैं। तो हम फिर से यहाँ लिखेंगे बी डी साइड इक्वल होगी सी डी साइड के। ये भी हमें क्या था? गिवन था। ओके, ये भी हमें गिवन था। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है हमें? अब देखिए ए डी किस ट्राइंगल में आ रही है? इस ट्राइंगल में भी आ रही है ए डी, और इस ट्राइंगल में भी आ रही है ए डी। तो ये क्या हो गई? कॉमन साइड हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे ए डी
इक्वल्स है AD के, कॉमन साइड दोनों ट्राइंगलों में आ रही है वो। कॉमन साइड क्या हो गई ये? कॉमन साइड। ओके, ये कॉमन साइड हो गई, ये दोनों हमें गिवन थी। तो साइड साइड साइड, कौन सा रूल लगा? साइड साइड साइड। ये देखिए, एक ये साइड, एक मिनट मैं आपको फिगर एक क्लियर बना के दिखा देता हूं। फिगर में वर्टेक्स के नाम थे ABCD, सॉरी यहाँ B नहीं आएगा, BCD। ओके, यहाँ पर ये दो एंगल हमें प्रूफ करने थे कि इक्वल हैं, ठीक है। और ये साइड इक्वल थी, ये सॉरी, और ये साइड इक्वल थी, ये हमें दिया था। तो साइड साइड साइड, एक ये वाली साइड, ये वाली इन दोनों की, एक ये वाली इन दोनों की, दिख रहा है आपको? एक ये वाली इन दोनों की और एक ये वाली कॉमन है। तो ये क्या हो गया? साइड साइड साइड। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल AB, सॉरी यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुनेंस प्रूफ करा है हमने। यहाँ पर आपने लिख तो लिया, मन चाहे आप जैसा भी लिखें, जैसे CBA, ऐसा जो भी चाहे वो लिखें, लेकिन यहाँ पर आप गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, A जहाँ है वहाँ A ही है, तो हमें A ही लिखना है। B जहाँ है वहाँ पर D है, तो हमें D लिखना है। और D जहाँ है, ओके, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई मुझसे, यहाँ पर ना C आएगा, ओके, यहाँ पर C आएगा और यहाँ पर भी C आएगा। ओके, तो यहाँ पर B है, B की जगह पे D आ रहा है तो D लिख देंगे, और C की जगह पे C ही आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे? C। यहाँ पर भी C आएगा। एंगल ACD, रुक जाइए, मैंने ज़रा वर्टेक्स गलत दिए, यस, वर्टेक्स मैंने गलत दिए हैं। यहाँ पर आएगा हमारा CD और यहाँ पर क्या है? B। तो यहाँ पर जहाँ पर ये ACD यानी कि C और ये D ऐसा आएगा, ABC, तो यहाँ पर यहाँ D है तो वापस से यहाँ D जाएगा, और यहाँ पर भी D था तो यहाँ D जाएगा, यहाँ पर भी D था, ACD, यहाँ पर हमने ऐसा लिख लिया। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कौन से रूल से प्रूव हुआ है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए, उसके साइड में आपको लिखना है कि ये कौन से रूल से प्रूव हुआ है। साइड 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 इसका रूल है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करने को दिया था? एंगल ABD और एंगल ACD हमें ये फाइंड करने को दिया था। तो ABD, एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ACD के, ACD। ऐसा क्यों? बाय CPCT, बाय CPCT
सी टी। अभी CPCT क्या होता है? CPCT ये होता है कि अगर हम किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर चुके हैं तो एक के ऊपर एक रखा जाएंगे, ये यहाँ से ऐसे मुड़ेगा तो इसके ऊपर डायरेक्ट रखा जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ओके, हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।